द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं आपको उन सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और उनसे संबंधित हर एक फैक्ट को मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो वीडियो है या इसके जो प्रश्न हैं इसका आधार जो पुराने साल के पेपर हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो है। तो इसलिए ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतया आश्रित होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृति पर। मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन को निर्धारित करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। तो इस प्रकार से संस्कृति पर यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम यानी जो सबसे पहला जो पुरातन स्थल है इसका प्रमाण हड़प्पा से ही मिला है। और हड़प्पा से प्रथम प्रमाण के होने के कारण इस सभ्यता को सैंधव घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यानी समय के अनुसार इसकी दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध हड़प्पा से है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी जब लिखने की कला थी नहीं तो उस जो काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास जब लिखा नहीं गया था तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। भारतीय इतिहास में 2500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से 600 BC तक का जो कालखंड है उसे आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका कारण है कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आर्य थे उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। इस प्रकार से नगरीय सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। जो प्रारंभिक आर्य थे उनसे अधिक विकसित थी ये। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए जो मृदभांड थे
तो इन मृदभांड ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यानी काले रंग का जो मृदभांड था वह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। वहीं धूसर यानी धूसर के अलावा विचित्र जो चित्रित धूसर मृदभांड थे जो कि बाद के हैं, जो कि उनका संबंध आर्यों से है, तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने की जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मृदभांड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। सही बात है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और या तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी जो संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता पहली चीज़ तो नगरीय थी। क्या थी? नगरीय थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अलावा सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की लिपि जो थी, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, यानी उन्हें लोहे और रक्षा शस्त्रों का जो ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न है, आपने इन सभी बातों को समझा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। यहाँ क्या हो जाएगा? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तो नहीं हो सका है, यानी अभी तक इसकी अगर कोई कहे एग्जैक्ट डेट तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन जो सभ्यता से संबंध अनेकों जो पुरा स्थलों से जो प्राप्त पुरावशेष हैं, यानी जो खुदाई से मिले हैं पुरावशेष, तो उन पुरावशेष ही हड़प्पा जो सभ्यता है या संस्कृति है उसके विशिष्ट जो तत्व हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। पुरातत्व संबंधी खुदाई इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पर पाई गई, ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष जैसे बर्तन, जेवर, हथियार, औजार आदि सैंधव घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं उनको जानने का मूल स्रोत है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, एम रफ़ीक मुगल, इन्होंने कहा है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से शरण ली, जबकि इनका ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एम रफ़ीक मुगल हैं इनका मानना है हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा से में हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन ए गलत है। और जो बाकी नीचे दिए हुए हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। EJ मैके इन्होंने कहा था कि सुमेर लोगों का जो पलायन हुआ था, तो यह भी सही है। EJ मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया, क्या बोलते हैं? सुमेर को बोलते हैं दक्षिणी
दक्षिणी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप हैं प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर हैं, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से जो सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई, सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। तो इस प्रकार से अन्य सभी ऑप्शन अभी तक हमने सही देखे। और अमलनंदा घोष हैं, इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है एम रफ़ीक मुगल ने कहा कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। जबकि इनका जो मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा था कि रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में इसका संबंध हुआ, यानी इस सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 आपको दी हुई है। यहाँ पर कह रहे इसे सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें देखना है। तो इस प्रश्न को हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एच.जी. मजूमदार, तो इनका संबंध था कौशाम्बी से। इसके अलावा जो जॉन मार्शल हैं, तो जॉन मार्शल का संबंध था तक्षशिला से। इसके अलावा जो दयाराम साहनी हैं, तो दयाराम साहनी का संबंध था हड़प्पा से, आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा बी बी लाल इनका संबंध था हस्तिनापुर से। तो इस प्रकार से सभी कूट आपने देख लिए कि सबसे पहले ए, फिर उसके बाद सी, ए के बाद सी के बाद आप देख रहे हैं सबसे पहले ए नहीं, यहाँ पर आप देखें ये कहाँ जा रहा है, पहला जा रहा है डी का, तो सबसे पहले डी, फिर दूसरा जा रहा है सी, फिर ये तीसरा जा रहा है ए और चौथा जा रहा है बी। तो इस प्रकार से ही इसका संबंध कैसे हो जाएगा, डी सी ए बी, इस क्रम में यह प्रश्न सुसज्जित है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृतियों को, यानी जो हड़प्पा वासी थे, इनको चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, और अजमेर की जो खानें थीं वहाँ से जो चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, जो भूगोलवेत्ता हैं उनका ऐसा अनुमान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था सामान्यतः मिट्टी के बर्तनों पर। अब इसको अगर हम इसके और भी फैक्ट देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हड़प्पा के दो काल थे। एक हड़प्पा का पुराना, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन, और दूसरा थोड़ा सा परिपक्व, यानी जब इस काल का थोड़ा सा विकास हो गया था। तो जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में जो चालित चाक थी उसको पैर से चलाते थे। उसे कैसे चलाते थे? पैर से। और जो परिपक्व हड़प्पा थी उसका जो चाक था उसको चलाते थे हाथ से। पहली बात इतनी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस हड़प्पा सभ्यता में
एक तो दो प्रकार के श्रेणियाँ थी बर्तनों की दो प्रकार की श्रेणियाँ थी। एक यानी बर्तनों को हम अगर देखें बर्तन के विषय में तो दो प्रकार की श्रेणियाँ थी। एक तो डिज़ाइन वाले बर्तन और एक बिना डिजाइन के बर्तन यानी विदाउट डिजाइन, बिना डिजाइन। तो एक तो डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे बिना डिजाइन वाले बर्तन। अब इसके अलावा इसमें हम क्या करते थे कि जो बिना डिजाइन वाले बर्तन और जो डिजाइन वाले बर्तन थे, तो जो डिजाइन वाले बर्तन थे उसे हम बोलते थे चित्रित मृदभांड यानी उस पर चित्र बनते थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का इस्तेमाल करते थे। जो मृदभांड थे उन्हें बनाने वाली मिट्टी में रेत का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल कलर की पुताई कर दी जाती थी और जो इनका निचला हिस्सा था इसमें निचले हिस्से में काले कलर का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन के जो टाइम से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण की अगर बात करें तो सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की जो प्राप्त मूर्ति है उस ये मूर्तियां हैं यही इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। बात करते हैं कि किस जो जानवर है उसका यहाँ पर निरूपण मिलता है तो हो जाएंगे हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण के अलावा यहाँ पर देखेंगे भेड़, इनका निरूपण मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं तो गाय का संबंध था वैदिक काल से, यानी गाय को महत्व वैदिक काल से मिला था। कब से मिला था? वैदिक काल। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला कालीबंगा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऊपर, बी को ऊपर रखना चाहिए, सी को नीचे रखना चाहिए, तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगर बात करते हैं इसके और इसको सभी फैक्ट पर इसकी नज़र हम डालें तो जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो उस एक घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे एक स्थान है जिसे बोलते हैं कालीबंगा, यानी कालीबंगा। तो यहीं से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से कालीबंगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।